बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूं और मेरे साथ ईसा नकवी साहब मौजूद हैं। बिलावल साहब ने कल जो तकरीर की है हैदराबाद में जलसे से, उसमें अगरचे कुछ गैर मामूली चीज़ें हैं। मसलन शहबाज शरीफ के बारे में जिस तरह उन्होंने कहा कि ये वो शेर है जो अवाम का सिर्फ खून चूस सकता है, और फिर वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा कि हम इस हुकूमत से अलग हो सकते हैं अगर हमें दो में से एक चीज़ का इंतखाब करना पड़ा, ये हुकूमत या नहरों का मामला या सिंध को बचाने का मामला, तो हम अवाम के साथ जाएंगे भाई, हम हुकूमत के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन अभी तक लोग बिलावल साहब की इस बात को यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं है। लोग कहते हैं कि नहीं जनाब, ये कैसे हो सकता है। ये इन्होंने तय तो किया हुआ है कि इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की छतरी के नीचे काम करना है, तय तो ये कर चुके हैं। तो ये जब इसी तरह से हुकूमत इन्होंने करनी है, सियासत करनी है, 47 फॉर्म 47 के बुनियाद पर ही करनी है, तो फिर ये हुकूमत से अलहदा नहीं हो सकते, ये इनके पास ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हालात सिंध में बहुत ही संजीदा हैं, बहुत ही क्रिटिकल हैं। लोग तो मरने मारने पर आए हुए हैं, या फिर पीपल्स पार्टी अपनी पॉलिटिक्स पर कॉम्प्रोमाइज करके ये हमेशा के लिए तय कर ले कि ठीक है फिर अब हम जो हमारे लिए जो नसीब में होगा वो फॉर्म 47 के नसीब में ही होगा, या फिर यह है कि अच्छे बच्चों की तरह जो है वो निजाम जिंदगी गुजारते रहे। तो ईसा नकवी साहब, ये एक उमूमी, मैंने कल इस पर मसलन एक व्लॉग किया, मेरे नीचे जो कमेंट सेक्शन में कोई 80% ज्यादा लोगों का ख्याल था कि ये सिर्फ ड्रामेबाजी है, बिलावल के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वो ये छोड़ के चला जाए। लेकिन बजट आने वाला है, बजट क्या मंजूर हो जाएगा, फिर पास हो जाएगा, क्या बिलावल वहां पर कोई छिंज डाल सकते हैं? देखिए, एक है तज्जिया और एक है खबर। हाँ। तज्जिया मेरा वही है जो नीचे कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के लोगों ने लिखना है, जो आपकी वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में लोगों ने लिखना है, और पहले जो आपने वीडियो की थी उसमें लिखा था। तज्जिया मेरा बिल्कुल वही है, बिल्कुल सही है। लेकिन खबर मेरे पास मुख्तलिफ है। एक खबर है पीपल्स पार्टी के एंड की, एक खबर है नून लीग के एंड की। वो खबरें मैं आपके सामने रखूंगा और तज्जिया भी जरा हम देख लेंगे। पहले मैं चाहता हूं कि बिलावल ने जो चिढ़ाड़ने की, जरा जोर लगा के बोलने की, फेफड़ों का पूरा जोर लगा के बोलने की कोशिश की है। अदाकारी की है या कोशिश की? बिलावल हो, मरियम नवाज साहिबा हो, या इस वक्त आपके जो पॉलिटिकल स्टेज के ऊपर हुकूमती अदाकार हैं, दे आर मोर एक्टिंग लाइक अ जगलर। जगलर होता है ना, वो गेंदे उछाल रहा होता है। वो पहले एक गेंद उछालता है, फिर वो उसको दूसरा बंदा कैच कराता है, वो दूसरी उछालना शुरू कर देता है, फिर तीसरी आ जाती है, फिर चौथी आ जाती है, फिर पांचवी, और फिर वो उसका एक सर्कल बना हुआ होता है, लोग नीचे महसूस हो रहे होते हैं, एंटरटेन हो रहे होते हैं। फिर एक आप जाते हैं वो सर्कस मौत का कुआं, उसमें एक बंदा जो है वो मोटरसाइकिल जो है वो अगेंस्ट ग्रेविटी और फ्रिक्शन, उसके उसूलों को इस्तेमाल करते हुए चलाना शुरू करता है। फिर एक वक्त आता है कि आप जैसा कोई बंदा जो है वो 10 रुपए का नोट उठा के ऐसे आगे करता है, वो दोनों हाथ छोड़ देता है और आके आपके हाथ से कैच करता है। लोग एंटरटेन होते हैं, महसूस होते हैं। तो ये जो सियासी जगलर्स हैं इस वक्त, बिलावल भी बेसिकली कर तो जगलर ही रहे हैं ना। वो जगलर के तौर पर वो आते हैं अवाम के सामने। वो याद नहीं आपको क्या उन्होंने किया था कि इंतखाबात वक्त पर ना हुए, मैंने सदर जरदारी जो है वो घर में मेरे वालिद हैं, घर में उनका हुक्म मानना मेरे पे लाजिम है, लेकिन जब बात होगी गुड कॉप बैड कॉप उन्होंने पूरा परफॉर्म किया फैसलों की, तो फिर मैंने अपनी मरकजी मजलिस आमला की तरफ देखना और पाकिस्तान के अवाम की तरफ देखना। तो अवाम जो कह रही थी और मरकजी मजलिस आमला कह रही थी, उसके बरक्स जरदारी साहब ने एक दरमियान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो एक मशहूर जो पुलिस वाले हैं उनकी, और फिर जरदारी साहब ने कुछ कहा था, वो अचानक वारिद हुए थे यूएई से वापस, और चीजें तब्दील हो गई थी, बिलावल मान गए थे। उसके बाद भी आपने देखा होगा कि तबातर के साथ कुछ चीजें बिलावल करते रहे। पहले बिलावल को सुन लें, फिर मैं आपको दोनों खबरें और फिर हम इसके ऊपर जरा तज्जिया कर लेते हैं। ये बिलावल का लहजा, बिलावल की गुफ्तगू, ये जरा सुने। पीपल्स पार्टी का मुतालबा है कि फौरी तौर पे वफाकी हुकूमत अपना मुतनाज़ा नया कनाल्स का मंसूबा को रोके। हमारा एतराज़ात को माने, वरना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ नहीं चल सकेगी। हम किसी वजारत या वज़ीरत उज़्मा के लिए नहीं निकले हैं, ना ही हम किसी साथी को जेल से छुड़वाने के लिए निकले हैं। हम निकले हैं तो सिंधु को बचाने के लिए, हम निकले हैं तो वफाक को बचाने के लिए। मैं
हुकूमत को खबरदार करता हूं कि ये आप ना समझे, किसी गलतफहमी में ना रहे कि मैं पीछे हटूंगा। मैं अपने अवाम के साथ खड़ा हूं। मेरे पास ना कोई फॉर्म 47 है, ना मेरे पास कोई सिलेक्टेड होने का सर्टिफिकेट है। मेरे पास अगर कोई चीज है तो ये लोग जो मेरे सामने खड़े हैं। और अच्छा, इससे पहले कि आप वो दोनों खबरें दें जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के जराए आपको दे रहे हैं, मैं सिर्फ इस पर एक शॉर्ट सा कमेंट करना चाहता हूं। देखिए, मुझे लगता है कि बिलावल जो हैं या पीपल्स पार्टी, उन्होंने इसको मिसकैलकुलेट भी किया है। जब ये इब्तिदा में नहरों के हवाले से कॉन्सेंट दे रहे थे तो उन्हें नहीं लगता था कि इसका आवाम में इतना रिएक्शन आएगा। उन्होंने इसको कैलकुलेट नहीं किया था, वरना शुरू में ही शायद वो मोहतात रहते। अब हुआ यह है कि ये जो रिएक्शन सिंध के अंदर आया है और जिस तरह लोगों ने इसको अपनी जिंदगी मौत का मसला बनाकर पेश किया है, वहां पीपल्स पार्टी को एक सीरियस थ्रेट ये महसूस हुआ है कि हमारी सियासत अब वाकई खतरे में पड़ सकती है। और ये जो NA 213 का इलेक्शन था, मैं इसको फॉलो कर रहा था, मैंने इसमें देखा है कि पीपल्स पार्टी को जीतने के लिए और फिर ये जो डिफरेंस उन्होंने क्रिएट किया है, ये करने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ा है। वरना तैमूर तालपुर अपनी कैंपेन में कह रहे थे कि हम 1 लाख से ज्यादा लीड लेंगे, और वो उसको यकीन भी कर रहे थे कि हम 1 लाख से ज्यादा लीड लेंगे। लेकिन आखिरी चरणों में उनको पता चला कि नहीं, ये इलेक्शन एक रवायती इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन बड़ा मुश्किल इलेक्शन है। और फिर उनको वो सारा कुछ करना पड़ा इलेक्शन जीतने के लिए जो कि एक जमात इंतजामिया की मदद से कर सकती थी। तो मुझे लगता है कि ये बिलावल साहब जो हैं, ये अब इनको आकर थोड़ा सा एहसास होने लगा है कि भाई ये मामला इतना सादा नहीं है। देखिए, इसमें 2 एंगल्स हैं। एक ये कि बिलावल को ये एहसास होना कितना मैटर करता है। देखिए, आप अपने घर में, जाहिर है कि अगर यू आर द हेड ऑफ द फैमिली या कोई भी आपकी एक डोमेन है, आपका एक दफ्तर है, और आप कहते हैं कि मैंने फलां पॉलिसी बनाई है, मैंने इस पर इंप्लीमेंट करना है, और आप वो इंप्लीमेंट करने में नाकाम हो जाएं, आपने यानी कि अगर एक उसूली फैसला कर लिया कि भाई घर में रात को मगरिब की अजान के बाद कोई भी फर्द दाखिल नहीं होगा, एज हेड ऑफ द फैमिली आपने डिसाइड किया, आपने एक उसूल तय कर दिया, और वो उसूल आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाए, अगरचे आप दलाइल से कायल होकर ये फैसला करें कि अच्छा नहीं ठीक है यार, ये तो मैंने को बहुत ज्यादा ही कर दिया, आज जमाना बदल गया है, लोगों की लोकेशन, मोबाइल फोन, तसल्ली हो जाती है, अपना वजह से मैं ये कर लेता हूँ। लेकिन क्योंकि जब आप अपना फैसला रिवर्स कर लेते हैं ना, तो आपकी जो वो अथॉरिटी वो फैसला करने से पहले होती है, वो आपकी अथॉरिटी खत्म हो जाती है। यहां पर मसला क्या है, देखें, परवेज मुशर्रफ अभी, जिस वक्त परवेज मुशर्रफ फुल माइट में थे ना, जब परवेज मुशर्रफ का तूती बोलता था, जब बिला शिरकत गैर इक्तदार परवेज मुशर्रफ के हाथ में था, जब उसके कोई ऑपोजिशन नहीं थी, जब उसके अबरू के इशारे से चीजें तब्दील होती थी, पीपल्स पार्टी भाग चुकी थी, नून लीग भाग चुके थे, दोनों मैदान में नहीं थे, और ये दोनों ताकतें थी, एंड परवेज मुशर्रफ वाज पॉपुलर एज वेल। हाँ, सही है, ठीक है। यानी जितने भी मिलिट्री डिक्टेटर्स इस मुल्क पे गुजरे हैं, ये तो सबको मालूम है ना कि अवाम में जिस हद तक कम नेगेटिविटी किसी के मुतल्लिक थी, तो वो परवेज मुशर्रफ था, अंटिल अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम। परवेज मुशर्रफ ने यह फैसला किया कि हमने काला बाग डैम बनाना है, और काला बाग डैम बनाने का फैसला कर लिया गया। उसके लिए प्रैक्टिकली कोई मेन पॉलिटिकल पार्टी एज अपोजिशन मौजूद नहीं थी। अरबाब गुलाम रहीम, जितोईज एंड अपना जनाब सिंध के वडेरे सारे मुट्ठी में, सब जनाब जो असल में वहां पर रियल पावर ब्रोकर्स आप जिनको कहते हैं, उसके खिलाफ जितना रिजेंटमेंट और जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन हुई थी ना, तो मुझे फवाद चौधरी साहब, आपको पता है परवेज मुशर्रफ के साथ उस वक्त भी इन थे, पीपल्स पार्टी में भी कनेक्शन, बाद में और वो भी रहा है, और फिर पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों ने भी कंफर्म किया कि उस वक्त जो जिन वडेरों के सर के ऊपर वो काला बाग डैम जो है वो था कि हाँ हम थ्रू करवा लेंगे, उन्होंने आगे एक रिक्वेस्ट की थी परवेज मुशर्रफ से। उन्होंने कहा था कि देखें साईं, ये जो जुड़वा शहर है ना, दारुल हुकूमत है आपके पास, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, यहाँ पे हमें जमीन अलॉट कर दें। तो उन्होंने पूछा कि किस चीज की जमीन अलॉट कर दें? उन्होंने कहा यहाँ पे हम अपना कब्रिस्तान बनाएंगे क्योंकि ये बन गया तो हम वहां दफन नहीं हो सकते।
वहां के लोग हमें दफन भी नहीं वहां होने के देंगे। लोग हमें दफन नहीं होने देंगे। अच्छा, अभी पीपल्स पार्टी के जो लोग आपको ये 4 अप्रैल 5 अप्रैल के मौके पे ये गए हुए थे वहां पे सारे, जब बिलावल ने पहली मर्तबा इसके ऊपर तकरीर की थी, जो सिंध से वापस पलट के आए ना, मैं पंजाब वालों की बात कर रहा हूँ और खैबर पख्तूनख्वा वालों की, उनसे मैंने फीडबैक लिया कि हाँ जी क्या सूरत हाल है, ये वाकई ये कोई मामला सीरियस है, इस किस्म का है। तो उन्होंने कहा कि जो अवाम का इस वक्त सेंटिमेंट है ना, जो हम देख के आए, पीपल्स पार्टी अगर तो हम ये तय कर लेते हैं और हमें ये श्योरिटी हो जाती है कि जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस, इलेक्शंस आफ्टर इलेक्शंस, हमारी जीत जो है वो अवाम के वोट की मरहून मिन्नत नहीं होगी, बल्कि जितवाने वालों की, 47 बनाने वालों की मरहून मिन्नत होगी, फिर तो हम इसको ओके कर सकते हैं। अदरवाइज ये फैसला करके, भाई वहां के अवाम तो उन्होंने कहा कि वो तो देवता मानते हैं सिंधु को, दरियाए सिंध को, बिल्कुल, और वहां तो ये बहुत ही जिंदगी और मौत का मामला है। दैट वाज अ सीरियस सेंटिमेंट। अभी जिस वक्त आप मेरे पास आ रहे थे, मैंने आपको दिखाया भी जिन शख्सियत से मैं फोन पे बात कर रहा था, और आपके इंतजार में मैं, क्योंकि आप गवर्नर पंजाब साहब के डिनर के ऊपर थे, वहां से आपको आते हुए 20-25 मिनट आप वादा खिलाफी करके आप लेट मेरे पास पहुंचे हैं, तो मैंने उस वक्त का फायदा उठाते हुए कुछ लोगों से फोन पे भी बात की। तो पीपल्स पार्टी के एंड की खबर ये है, आई आस्क्ड पर्सन जो बड़ी सीनियर पोजीशन पे, उन्होंने कहा देखें वैसे तो ठीक है, फैसला जो है वो जरदारी साहब और पार्टी का वीटो होता रहा है, जो हमारी पार्टी का, यानी कि जो मरकजी मजलिस आमला है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उसने तो ये कहा था ना कि नून लीग के साथ इक़्तिदार नहीं बनाना, नून लीग के साथ हुकूमत नहीं बनानी, फैसला तो ये था। फिर उनको कहा गया कि मजबूरी है, वो हमें करना पड़ा। फिर 26वीं आईनी तरमीम, उस पर कहा गया मजबूरी है, वो करना पड़ा, वोट करना पड़ा। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर कहा गया मजबूरी है, करना पड़ा। उन्होंने कहा मैं आपको ये एक बात बता सकता हूं कि नहरों वाले मामले पे हमारी क़यादत ये नहीं कहेगी कि मजबूरी। अब ये उनके एंड की, मैंने कहा देखे मैं ना अभी तो आपका नाम नहीं लेने लगा, अभी तो हम ऑफ द रिकॉर्ड बात कर, सही है, लेकिन कल को आपका ये दावा गलत साबित हुआ, ये मैंने इजाजत ली। जब ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे होते हैं तो कुछ तो जाहिर है कि आपके होते हैं ना, तो फिर मैंने उन्हें कहा कि अच्छा ठीक है, फिर आप इस बात पे, मैं आपको नाम भी पता है उनका ना, और बहुत सीनियर पोजीशन पे हैं इस वक्त, लाइक टॉप में मौजूद है। मैंने उनको कहा कि अगर आपकी ये बात गलत साबित हुई, नहरें बन गई, उन्होंने कहा कि ये तयशुदा बात है, नहर बनी चोलिस्तान, पीपल्स पार्टी मौजूदा हुकूमत में नहीं रहेगी, पीपल्स पार्टी इनके साथ नहीं होगी, हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती, ये गैर मुमकिन है, ये नामुमकिन है। ये नहीं हो सकता कि नहरें भी बन जाए और पीपल्स पार्टी को बहाना तलाश करके शहबाज शरीफ को सपोर्ट भी करती रहे और उसको जस्टिफिकेशन देती रहे और ये कहती रहे कि जी हम इन नहरों के खिलाफ अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे और हम इक़्तिदार में आएंगे तो ये कर देंगे। ये हो ही नहीं सकता। वो कह रहे हैं कि हम मौजूदा हुकूमत, शहबाज शरीफ और मौजूदा निजाम नहीं चल सकेगा हमारे वोटों की बुनियाद पे। फिर ये पीटीआई से लेके वोट हमें जो मर्जी करें, हम नहीं कर दें, हमारे वोटों पे ये हुकूमत नहीं खड़ी होगी, ये दावा था। मैंने कहा ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं आपके नाम के साथ ये बताऊंगा। उन्होंने कहा बिल्कुल, आप जब अगर ऐसा हो गया तो आप, अच्छा मैं आप, ये है पीपल्स पार्टी। मैं जरा जल्दी क्विकली नून लीग के एंड की खबर बता दूं, फिर आप ऐड कीजिएगा। नून लीग के एंड की खबर ये है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ के राइट लेफ्ट जो बैठने वाली कुछ शख्सियत है ना, उनमें से एक शख्सियत है, उन्होंने मुझे ये बात बताई कि इस वक्त हुकूमत ये चीज सेंस कर रही है। उन्होंने कहा कि हमें सूट करता है, एज नून लीग हमें सूट करता है, क्योंकि ये जो अनहोली अलायंस है ना, अनहोली मैं इस वजह से कह रहा हूँ, इट्स नॉट अ नेचुरल, फितरी इत्तेहाद नहीं है नून लीग और पीपल्स पार्टी का। इमरान खान को आप माइनस कर दें, मंजरनामे से पीटीआई को निकाल दें, तो दस्तों गिरेबान कौन होंगे? नून लीग और पीपल्स पार्टी, जिसको आप रिवायती हरीफ कहते हैं पाकिस्तानी सियासत का। तो इमरान खान ने आके पाकिस्तान की पॉलिटिकल डायनामिक्स को चेंज किया है ना। वो ये कहते हैं कि हमें तो ये चीज सूट करती है कि पीपल्स पार्टी को अगर ये नहर बन जाए ना, तो हमारा जो इस वक्त सबसे बड़ा हरीफ है उसको तो ढाया हुआ है, इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई हुई है, उसने ढाया हुआ है, और अगर लगे हाथों ये नहर बन जाए तो ये वैसे ढह जाएंगे, तो ये पीपल्स पार्टी हो जाएगी तबाह सिंध से। तो जब वो सिंध से तबाह हो जाएगी, इसको वो नहीं आने देंगे, तो हमारे लिए तो सबसे जरा बेहतरीन किस्म का सिनेरियो है ना कि हमारी तो फिर अय्याशी है, फिर हमें कौन रोक सकता है।
लेकिन उन्होंने ये कहा साथ में कि देखें हमारे लिए हमें पॉलिटिकली तो ये सूट करता है कि पीपल्स पार्टी की कमर टूट जाएगी, बाकी वालों के साथ तो हम सही है, कोई जीडीएफ लाने धमकाने, लेकिन हाँ, उन्होंने कहा कि हम ये सेंस कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी बजट को वोट मशरूत करने के बिल्कुल करीब है। यानी इस नेहरू पर वाले गौरव, संजीदगी से गौरव फिक्र चल रहा है कि हम बजट की अप्रूवल को इसके साथ मशरूत कर रहे हैं। लेकिन क्या आप ये वापस लें तो हम बजट पास करने वाले लेकिन दोनों तरफ मामला ये है कि साईं जानने ते गाय जानने। हैं। ठीक कि है, जो साइयों की अच्छा मर्जी, देखें, एक गाय की क्या मर्जी। एक तो देखें ये नहरों का जो मामला है ना, ये है सिंध का के लिए क्रिटिकल पॉइंट ना। तो मैं अभी, आपने जिक्र भी कर दिया, गवर्नर पंजाब के एक डिनर पे था, तो वहां पर पीपल्स पार्टी पंजाब के कुछ लोग थे, तो मैंने उनसे उनकी राय जानने की कोशिश की कि वो नहरों को पंजाब में बन रही हैं, तो चलिए अगर सिंध की के पीपल्स पार्टी सिंध अगर इससे नुकसान उठा रही है तो पंजाब वाले तो बेनिफिशियरी होंगे। तो उन्होंने हैरानकुन तौर पर इसके बारे में कहा कि हमारे पंजाब के लोगों के अंदर उससे ज्यादा तशवीश पाई जाती है, और ये सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं बल्कि कोई भी पंजाब में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से रहने वाले लोग हैं, उनको लगता है कि भाई पानी की कुल मिकदार तो उतनी है ना जितनी है, तो पंजाब का भी हिस्सा काट के जो लोग ऑलरेडी इरिगेशन हो रही है चोलिस्तान की तरफ डाइवर्ट किया जाएगा। जब चोलिस्तान में पानी जाएगा तो इन्हीं लोगों का पानी लेकर वहां जाएगा, और ऑलरेडी जो नहरों के अंदर पानी है, दुआबे जो बने हैं उनके अंदर पानी, जो माइनर्स के अंदर पानी जितना होना चाहिए उससे कम मिकदार में ऑलरेडी पानी मौजूद है। तो पीपल्स पार्टी पंजाब के लोग कहते हैं कि जी हमें पंजाब में रहते हुए इस पर नॉट के उसको अगर पीपल्स पार्टी की पॉलिसी के साथ जोड़कर वो नहीं देख रहे, अगर वो अपने इंडिपेंडेंटली भी देखें। और परसों मेरी नदीम अफजल चंद साहब से बात हो रही थी, नदीम अफजल चंद साहब ने कहा कि ये हम पंजाब के रहने वाले भी इसके ऊपर तहरीक चला सकते हैं, या हमारी अभी अपनी इसके ऊपर बड़ी रिजर्वेशंस हैं कि हमारा पानी कहाँ जाएगा, हमारी ऑलरेडी फसलें नहीं हो रही, चीजें पानी कम है तो क्या होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये मामला इस वक्त बन तो गया है क्रिटिकल, और अब क्रिटिकल बन गया। अब बड़ों का फैसला यह है कि बजट पास होगा। हाँ, बड़ों का फैसला बजट पास होगा, वो और कॉन्फिडेंट। बड़ों का फैसला अगर ना हो तो फिर बड़ों को बड़ा कौन मानेगा। अब मसला ये है कि वो जो मैंने साइड में आपको कहा था कि अगर आपने एक पॉलिसी दी है, आपकी पॉलिसी के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होता, तो बजट पास होना भी बड़ों का फैसला है और नहरें बनना भी बड़ों का फैसला है। तो फिर पीपल्स पार्टी के नसीब में क्या लिखा हुआ है? गेम तो फंस गई है ना। हाँ, अगर बिलावल पुल ऑफ कर लेते हैं इसको, तो वो इसको एज ए ट्रॉफी सेलिब्रेट, दरमियानी ट्रंप ने उठाई थी ना शरीफुल्लाह की ट्रॉफी, कि देखो स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस में उसने कहा कि मैं वो जनाब अमरीकियों के कातिल और पकड़ लाया, और अब नून लीग नहीं चाहेगी कि पीपल्स पार्टी ये ट्रॉफी उठाए। तो ये गेम अब बड़ी एक दिलचस्प है। एक तरफ पीटीआई वर्सेस पीटीआई का मैच पड़ा हुआ है, और एक तरफ हुकूमत वर्सेस हुकूमत का मैच जो है वो है, और इसके कुछ मजीद परतें और एंगल्स हैं, उन पर इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि देखिए, अब सियासत का मौजू जो है सिंध में, वो ये नहरें बन चुकी हैं। अभी जो NH-213 का इलेक्शन हुआ है वो इसी नुक्ते पर हुआ है, पूरी कैंपेन इसी पर चली है। आप सोचें कि पीछे क्या रह जाता है। सही, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसकी मजीद कुछ परतें आपके सामने रखते हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।